आंवला पुलिस ने नगर में चोरी की घटना का किया खुलासा, व्यापार संगठन ने किया सम्मान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के, जहां पर बीते दिनों आंवला के मोहल्ला पक्का कटरा के शास्त्री गली में संतोष शर्मा के मकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। आंवला पुलिस के द्वारा इतनी जल्दी खुलासा होने पर आंवला नगर के व्यापारी संगठन ने आंवला पुलिस का सम्मान किया। इस अवसर पर सुनील गुप्ता, मस्कूर खान, विजय गुप्ता, संजय गुप्ता, गुलजारी लाल, सुखलाल कश्यप, अमित शर्मा, रामवीर प्रजापति, गोपाल अग्रवाल, वरुण अग्रवाल, उमेश अग्रवाल, राजीव श्रीवास्तव, अनुपम शंखधार, निर्मल मौर्य, अवधेश मौर्य, ब्रजभान मौर्य, ऋतिक, सोखे अग्रवाल, सावित्री गुप्ता, नीतू गुप्ता व शोभा गुप्ता समेत अन्य लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। क्षेत्र के युवाओं के मॉडल बन रहे ब्लॉक प्रमुख यशवंत सिंह। पूरा मामला उत्तर प्रदेश को बरेली जनपद के आंवला के, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के पुत्र और मसगवा ब्लॉक प्रमुख यशवंत सिंह युवाओं के लिए मॉडल बनकर सामने आए। कहावत है कि आज का युवा कल का नेता है और वह राष्ट्र निर्माण के साथ साथ हर क्षेत्र में विकास की नींव रखता है। इस बात को ब्लॉक प्रमुख बने यशवंत सिंह ने चर्चा कर दिखाया। उन्होंने मसगवा ब्लॉक प्रमुख का कार्यभार संभालते ही बहुत ही तेजी से ब्लॉक क्षेत्र की समस्याओं को जाना और फिर उनको दूर करना शुरू कर दिया। ब्लॉक क्षेत्र में उन्होंने सही तरीके से विकास कार्य कराए। आज वह अपने विचारों से युवाओं का रोल मॉडल बन चुके हैं। क्षेत्रवासियों के द्वारा कहा जाता है कि ब्लॉक प्रमुख यशवंत सिंह पूरे तरीके से अपने पिता धर्मपाल सिंह के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और वह आंवला के भविष्य के विधायक भी हो सकते हैं। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से शिवम शर्मा की रिपोर्ट। आंवला पुलिस ने नगर में चोरी की घटना का किया खुलासा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के, जहां पर बीते दिनों आंवला के मोहल्ला पक्का कटरा के शास्त्री गली में संतोष शर्मा के मकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें सोने चांदी के जेवरात समेत लगभग 50,000 रुपये नकदी चोरी होने की सूचना दी गई थी। उच्च अधिकारियों के निर्देशन में आंवला पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी। दुकान और सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। आंवला कस्बा इंचार्ज मोहित चौधरी को मुखबिर से सूचना मिली तो उन्होंने एक आरोपी बॉबी पुत्र बहराज निवास सरिया मिल बिलारी जिला मुरादाबाद को मनोना बाईपास दरगाह के निकट से मई मोटरसाइकिल व चोरी में प्रयुक्त सामान समेत दबोच लिया। उसके पास से चोरी के कुछ सामान बरामद किए गए। उसका दूसरा साथी आज से फरार है। आंवला कोतल राजकुमार शर्मा ने दो टूक कहा है कि आंवला में किसी भी प्रकार की असामाजिकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते रहेंगे। ट्रैक्टर की टक्कर से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के मोहल्ला चमन की बकिया अलीगंज बस स्टैंड के रहने वाले जाहिद मंसूरी ने थाना अलीगंज में शिकायत कर बताया कि उसका पुत्र मुजाहिद ऑटो से रेलवे स्टेशन तरफ जा रहा था। तभी रेलवे स्टेशन की तरफ से तेज और लापरवाही से आ रहे ट्रैक्टर ने डिग्री कॉलेज के निकट ऑटो में साइड मार दी, जिससे मुजाहिद गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जाहिद ने बताया कि उसका सब जिला अस्पताल रखा हुआ है। उसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल राजकुमार शर्मा का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। बरेली के अभयपुर में चल रहा श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के थाना देवरनिया क्षेत्र का है, जहां पर ग्राम पंचायत अभयपुर में श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कथावाचक सूरज चेतन उपासना शास्त्री पीलीभीत के पूरनपुर से जो कि श्रीमद् भागवत कथा को सुना रहे हैं। कार्यक्रम में श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। जिसमें शास्त्री जी के द्वारा सभी श्रद्धालुओं से अच्छाई के रास्ते पर चलने और भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित कई प्रसंग और प्रेरक कथाएं सुनाई गई, जिससे कि लोग उन्हें अपने जीवन में आत्मसात कर सकें और बुराइयों से बच सकें। कार्यक्रम का आयोजन राजेंद्र सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, महेंद्र बाबू, उमाशंकर, राधश्याम और मिसरियार खान समेत तमाम ग्रामवासी कर रहे हैं। सच से कनेक्शन के लिए बरेली से ब्यूरो रिपोर्ट। किन्नर मोर्चा ने ब्रजवासी गोरक्षक सेना का थामा दामन। जिलाध्यक्ष नीलम त्रिवेदी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद क्षेत्र का, जहां पर 27 दिसंबर 2023 को ब्रजवासी गोरक्षक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत धर्मदास महाराज जी एवं राष्ट्रीय किन्नर मोर्चा महामंडलेश्वर हेमांगी सगी मां के आशीर्वाद एवं जिलाध्यक्ष किन्नर मोर्चा नेहा त्रिवेदी बदायूं के सहयोग से ब्लॉक अध्यक्ष किन्नर मोर्चा उझानी से जोया को नियुक्त किया गया एवं ब्लॉक उपाध्यक्ष शकीना को नियुक्त किया गया एवं महिला मोर्चा से उझानी नगर उपाध्यक्ष जूली कश्यप और उनका बेटा विशाल कश्यप नगर उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सभी ने संगठन के लिए बढ़ावा देने के लिए अच्छा से अच्छा कार्य करेंगे और संगठन को आगे बढ़ाएंगे। वहीं गायों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से तोमर की रिपोर्ट। राशन कोटेदारों ने कमीशन बढ़ोतरी को लेकर हड़ताल पर जाने का किया ऐलान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद क्षेत्र का, जहां पर बिसौली तहसील क्षेत्र के
राशन कोटेदारों ने कमीशन बढ़ोतरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का ऐलान किया है। हम आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद बदायूं के बिसौली तहसील क्षेत्र का है, जहां पर तहसील बिसौली क्षेत्र के समस्त राशन कोटेदारों ने कमीशन बढ़ोतरी नहीं होने पर हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है। वहीं राशन कोटेदारों की मांग है कि जब तक कमीशन बढ़ोतरी नहीं होगी तब तक वितरण नहीं किया जाएगा। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश सरकार को 31 दिसंबर तक कमीशन बढ़ोतरी करने की मांग की गई है। अगर मांगें पूरी नहीं होती तो 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में विक्रेता काम में नंबर 1 और दाम सबसे कम है। जब तक कमीशन बढ़ोतरी नहीं की जाएगी तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल चलती रहेगी। और प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि जब तक देश एक राशन कार्ड तो एक देश एक कमीशन क्यों नहीं हो रही है। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष ने 1 जनवरी 2024 से वितरण बंद करने के लिए हड़ताल शुरू कर दी है और बताया कि जब तक कमीशन बढ़ोतरी नहीं की जाएगी तब तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। उन्होंने यह भी बताया कि ठेकेदार के द्वारा राशन कोटेदार की दुकान तक पहुंचाने के आदेश हैं, परंतु ठेकेदार दुकान तक राशन नहीं पहुंचाता है। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से अनुज तोमर की रिपोर्ट। हम लोग लंबे समय से अपने कमीशन की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि 18 राज्यों में राज्य सरकार जो है 200 रुपये कुंटल कमीशन दे रही है और हमको 90 रुपये कमीशन दे रही है, 90 रुपये कुंटल लाभांश दे रही है। इसी संदर्भ में हम लोगों ने पूरी प्रदेशव्यापी हड़ताल की है। 1 जनवरी से उत्तर प्रदेश के विक्रेता जिला स्तरीय कमेटी गठित करके हर ब्लॉक उसका भ्रमण कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम के सापेक्ष हम लोग यहाँ आए थे और 1 जनवरी तक हमने सरकार को समय दिया है। 31 जनवरी तक यदि हमारी दिसंबर तक हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम 1 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल में चलेंगे, क्योंकि जब 1 नेशन 1 कार्ड है तो 1 नेशन 1 कमीशन भी होना चाहिए। इसी के लेकर के हम लोग हड़ताल पर जा रहे हैं। ठेकेदार द्वारा आपका राशन घर तक पहुंच रहा है? नहीं, ठेकेदार द्वारा हम लोगों का खाद्यान्न अभी भी घर तक नहीं पहुंचता है और ज़्यादातर दुकानें तंग गलियों में हैं। उस पर हमने शासन में पत्राचार किया था, तो अब छोटी गाड़ियों के लिए भी उन लोगों के द्वारा हमसे लिया जा रहा है। अब तक जो है हम लोगों को एक ही जगह से तौल के खाद्यान्न दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर अयोध्या के सांसद ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या आगमन को लेकर तैयारियां तेज। भाजपा पार्टी कार्यालय पर हुई बैठक संपन्न। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। प्रधानमंत्री के अयोध्या आगमन से पहले सभी कार्यकर्ताओं को डोर टू डोर, घर घर जाकर उनके भव्य स्वागत की तैयारी करने को लेकर दिया निर्देश। रोड शो का कार्यक्रम हो भव्य। बैठक में सभी बिंदुओं पर चर्चा के बाद बनाई गई टीमें। सांसद लल्लू सिंह का बयान। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी को 30 दिसंबर को आ रहे अयोध्या। श्री राम एयरपोर्ट पर विशाल जनसभा और होगा भव्य रोड शो। एयरपोर्ट पर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का होगा लोकार्पण। कई नई ट्रेन चलाने के भी काम प्रधानमंत्री जी के द्वारा कराए जाएंगे। कई परियोजनाओं का होगा लोकार्पण। भव्य रोड शो करने की जा रही तैयारी। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। 30 दिसंबर को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता, उनकी यात्रा संभावित है। हम लोग उस संभावित यात्रा को लेकर के तैयारी कर रहे हैं। एक विशाल जनसभा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण होगा। अयोध्या रेलवे स्टेशन का लोकार्पण होगा। कई नई ट्रेनें चलाने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे और कई चीजों का लोकार्पण और शिलान्यास किया होगा। रोड शो का भी किलोमीटर का होगा, क्या तैयारियां? रोड शो का कार्यक्रम भी करने पर विचार किया जा रहा है और भव्य रोड शो हो, इसकी तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि रोड शो का भी कार्यक्रम होना, उसके बारे में 30 तारीख के कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने जी तोड़ तैयारी कर रखा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है और उनके स्वागत में हम लोग पलक फावड़े बिछा रखे हैं। डोर टू डोर संपर्क होगा हमारा, घर घर जाएंगे और अच्छी संख्या में लोगों को ले जाकर हम रोड शो में, हम लोगों का कार्यक्रम रोड शो के लिए लगाया गया टेढ़ी बाजार, तो हम लोग रोड शो की तैयारी कर रहे हैं। और बहनें हैं जिनका लगाया गया है रैली में, वो रैली के लिए तैयारी कर रही। सबकी अलग अलग टीम बन गई, सबका अलग अलग काम होगा। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में किस तरह की बैठक जो हुई है? ये बैठक उस तैयारी के लिए हुई है। 30 तारीख के कार्यक्रम की तैयारी हेतु देवकाली मंडल की बैठक की गई है
किस तरीके से प्रधानमंत्री का आगमन, किस तरीके से महिलाएं की स्वागत सम्मान करेंगी? भाई हम लोग पुष्प वर्षा करेंगे उनके स्वागत में, और उदासीन आश्रम द्वारा वहाँ टेढ़ी बाजार पर कार्यक्रम किया जाएगा, वहीं हम लोग भी शामिल होंगे और स्वागत जो भी वहाँ होगा, क्योंकि हम पुष्प वर्षा तक ही सीमित हैं। क्या कहना क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का दर्शन हो जाएगा, हम लोग यही धन्य हैं। और कहना चाहेंगे कि पूरे नगर के जन बच्चा एक एक बच्चे सहित वहाँ उपस्थित हो जाएं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कर दिया है वो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उस राम का दूसरा रूप ही मानो है। इनके अंदर भी कहीं न कहीं देवता है, हम इनको देवता की ही संज्ञा देंगे, जिसका कहीं दुनिया में कोई लेना देना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई मतलब नहीं है, जो केवल देश के लिए ही कर रहा है, तो देवता के, क्योंकि राम जी भी देश के लिए ही किए थे, अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया था। इसी तरह हमारे मोदी जी अपने लिए कुछ, दौरे को लेकर बहुत उत्साह है। आप उस दिन देखेंगे, देखते बनेगा आपको वहाँ कितना उत्साह है। आप एक बार अटल जी का दौरा हुआ था, कार्यक्रम हुआ था, तब मैं महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष थी और हवाई अड्डे पर हुआ था उनका कार्यक्रम। आप समझ लीजिए चौक से लेकर और नाका तक जैसे परिक्रमा चलता है 5 कोस का, 14 कोस का, ऐसे ही भीड़ बराबर चल रही। अभी सांसद जी ने माननीय कहा भी हमारे कि महिला मोर्चा ने इतनी मेहनत की थी, इतनी भीड़ थी कि वो समझ लीजिए लगता था कि 14 कोस का परिक्रमा चल रहा है। किसी को कोई गाड़ी वाहन की जरूरत नहीं पड़ी, जो जैसा था वैसे भाग गया। वही हाल इनका भी होगा यहाँ भी। अशोका द्विवेदी नाम है हमारा, पूर्व जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा और पार्षद पूर्व। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या में किया श्रमदान। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत अयोध्या नगर की सड़कों पर लगाए झाड़ू। प्रत्येक वार्ड में चल रही साफ सफाई। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर अयोध्या में कैंप किए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत रामनगरी की सड़कों पर कार्यकर्ताओं के साथ चला रहे स्वच्छता अभियान। सच से कनेक्शन के लिए आजम खान की रिपोर्ट।